शांति। 22 जनवरी 2024 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, बाबा कहते तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। बाबा ने कहा, वो मीठे बाबा रे कभी ना भूलेंगे वचन तेरे, मनसा वाचा कर्मणा दुख ना देंगे किसी को दुख नहीं देना है। कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। आज की मुरली से प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर में बाबा ने बताया, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, ये देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देह अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाप के मददगार बन सकते हैं। नंबर 2, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। दूसरों को ज्ञान सुनाते सुनाते, आत्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते, परमात्मा का पाठ पढ़ाते पढ़ाते स्वयं की बुद्धि भी बाप से लग जाती है। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम युगी समझो। सतयुगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम युगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। राहें बदल रही थी और जल रही थी दुनिया। बाबा कहते बहुत फर्क है। सतयुग और कलयुग स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो। नाव पुरानी साथी संभल के चल तू। तो आप न स्वर्गवासी हो और ना ही नरकवासी हो। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगवासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाए? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, ये भी तुम समझते हो। नंबरवार बाप आते हैं संगम युग पर तो ये भेंट भी अभी की जाती है। सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वाले को नरकवासी और सतयुग में रहने वाले को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। आज की दुनिया में दुख का कारण अपवित्रता है। सबसे ज्यादा गिरावट कहाँ आई? अपवित्रता के कारण। इसलिए भगवान ने आकर के पवित्रता का पाठ पढ़ाया। तुम्हारी तो बात ही निराली है। इसलिए भक्ति मार्ग में कहते माँ की हर बात निराली है। तो तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कॉन्ट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए अब ये पुरानी कलयुगी दुनिया है। सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? मनुष्यों से पूछो, तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी? तुम देवता हो या असुर? ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे ये तो नरक है ना। सतयुग है कहाँ? बाबा ने कहा इस समय सतयुग है कहाँ? किसी कोने में सतयुग हो सकता है? नहीं। ये रावण का राज्य। तब तो रावण को जलाते हैं। उनके पास भी कितने जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितनी डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया? ऐसा क्लियर कॉन्ट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए, बहुत माइंड चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी। ये पुरानी दुनिया है या नई दुनिया है? ये राम राज्य या
रावण का राज्य। हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के वासी हैं? हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती में ट्रांसलेट करें तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग पधारा तो फिर रोने की जरूरत ही क्या? तो फिर क्यों रोते हैं? तो वास्तव में कोई स्वर्ग पधारता नहीं है, स्वर्ग इतना सरल नहीं है। तो बाबा ने कहा तो मनुष्य अपने से पूछे हम कहाँ के रहवासी हैं। कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्ग पधारा, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? ऊपर कोई देहधारी मनुष्य थोड़ी नहीं रहते हैं। कोई भी अपने शरीर को साथ लेकर के जब नहीं गया तो ऊपर कैसे शरीर के साथ रह सकते हैं? शरीर तो यहीं पर छूटना है हमेशा। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर लिया और यहीं पर छोड़ा। अभी तो कलयुग है, जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। जब कलयुग है तो पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है। कृष्ण राधे वाली सुख भरी दुनिया प्यारी है तो वो कहाँ है? सतयुग में। यही सृष्टि स्वर्ग और यही नरक कहलाती है। वहाँ अभी कैसे जाएंगे? ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ये बातें सब कैसी हैं? विचार सागर मंथन करने की। ऐसे क्लियर कॉन्ट्रास्ट हो उसमें लिख दो भगवान वाच। हर एक अपने से पूछे मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो संगमवासी, तुमको तो कोई जानते ही नहीं, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते, तुम सतयुग को भी तो कलयुग को भी यथार्थ रीति जानते हो। कलयुग में क्या होता और सतयुग में क्या होता, तुम बच्चों को इसकी यथार्थ नॉलेज है। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं। तुम्हारी ये लिखत देख आप ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी बीटी राज्य तो इनको कोई कह ना सके। ये हेल है या हेवन? ऐसी फर्स्ट क्लास लिखत लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में दैवी गुण तो है नहीं, कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, जो ज्ञान का अर्जन करे वही अर्जुन है। बाबा ने कहा गीता में अर्जुन का नाम दिया है। गीता में किसका नाम दिया है? अर्जुन का। उन्होंने स्थूल बाण दिखाए लेकिन नहीं, ज्ञान का अर्जन करे और ज्ञान के बाण चलाए। बाबा कहते ये जो गीता है उसमें आटे में नमक है, लून और चीनी में कितना फर्क है? नमक में और चीनी में कितना फर्क है? वह मीठा वह खारा। श्री कृष्ण भगवान वाच लिखकर गीता ही खारी कर दी है। मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते और किसको पता ही नहीं। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है। घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते हैं बच्चों माया कम नहीं है, तुम देह अभिमानी बन पड़ते हो, बहुत विक्रम बन जाते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत सारे पाप कर्म बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हो, भले संकल्पों से होते जरूर है। बाबा कहते हैं ऐसा कोई खाली दिन नहीं जिसमें विक्रम ना हो। एक मुख्य विक्रम ये करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। बाप फरमान करते मन मनावो, अपने को आत्मा समझो, ये फरमान मानते नहीं है तो जरूर विक्रम ही होगा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद नहीं करेंगे तो जरूर पाप कर्म ही होगा।
बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान बहुत सहज भी है तो बहुत कड़ा है। कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति आदि में बैठ नहीं सकते। अगर सारा दिन याद में रहे फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप ने समझाया इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना ये है नई बात। विवेक कहता है कि ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। थोड़ा टाइम निकाल रोटी टुक्कड़ खाते हुए भी बाबा की याद में। बाबा ने कहा ऐसा अभ्यास हो, भोजन करते समय बाबा के अलावा कोई याद ना आए। जैसा अन्न वैसा मन, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। याद करेंगे पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे जिनके पास इतने पैसे जो ब्याज मिलता रहे, तो वो भी पैसे की इतनी हवक है, कमाए बिना रह नहीं सकते। क्योंकि तपस्या नहीं करेंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी, इन्हीं चीजों में जाती रहेगी। बाप को याद करते रोटी टुक्कड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती। कल्प पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया उतना ही करेंगे। टाइम लगता है, कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए ये हो ना सके। बाबा कहते इसमें तो 2 बाप हैं। बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। ये देह न याद आई, ये देहधारी न याद आई, ये पतित पुरानी तो क्या दुनिया भी याद न आई। और याद आए तो बस अपना वतन ही याद आए। तो क्या याद आए? अपना वतन याद आए। बाबा कहते तुम पवित्र आए थे ना सृष्टि रंगमंच पर। जब तुम पाठ बजाने आए थे तो कैसे आए थे? पवित्र आए थे। 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते तुम्हारी आत्मा पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कैसी बन जाएगी? कंचन बन जाएगी। और आत्मा कंचन बनेगी तो फिर शरीर भी कंचन बन जाएगा। फिर वहां देवी कंचन मिलेगी। जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा। बाबा कहते जो इस कुल का होगा वह तुम्हारी बातें सुन करके सोच में पड़ जाएगा। कहेगा तुम्हारी बात तो ठीक है, पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा ना दुख देना है और ना ही दुख लेना है। पावन बनना है तो किसी को दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना। तुम बल सच बताओ व ना बताओ, परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी भी विकर्म नहीं करना। कर्मेंद्रियों से कोई पाप कर्म नहीं करना। मन के अंदर कितने भी तूफान आए, वैसे तो नहीं आने चाहिए, लेकिन आ भी रहे हैं तो कभी भी कर्मेंद्रियों से पाप कर्म नहीं करना। ये कॉन्टेस्ट की बात है, अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। वह सर्वगुण संपन्न देवता ये तो है ही बाप। तुमने देखा है पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी बड़ी विशाल बुद्धि वाले थे। बाकी शरीर तो किसी के बड़े इतने होते नहीं, बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया है।
तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो न सके। तुम्हारी ईश्वरी बुद्धि भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बना कर पैसे बर्बाद करते हैं। रावण को भी इतना बड़ा बना देते हैं। कितने वेद शास्त्र उपनिषेध बनाए, कितना खर्चा किया। बाप कहते तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप ओलाना देते हैं। तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, हमें कहाँ सोने के महलों में बिठाया और हम अपने ही कर्मों के कारण कंगाल बन गए। राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। उस पढ़ाई में भी कोई तीखे होते तो बहुत सारे पैसे कमाते हैं, और तुम इस पढ़ाई में तीखे हो तो तुम कितना अविनाशी धन कमाते हो। ये ईश्वरी पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। बाबा कहते हैं ये ईश्वरी पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है, एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं। बाप जो नॉलेजफुल है वह बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। बाप ने कहा ये है बिल्कुल नई पढ़ाई। वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान। नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण ने ये पढ़ाई से ऊंच पद पाया है। कहाँ राजा ही कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। स्टूडेंट समझ सकते हैं कि हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, व नहीं। पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम किसी को पढ़ा सकते हैं व नहीं। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन रहना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझते नहीं। तुमको बनना है सोने की बुद्धि। इसलिए कहते शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो सोने का बर्तन क्या होना चाहिए? सोने का बर्तन, शेरनी का दूध। तो शेरनी का दूध आज तक किसी ने निकाला नहीं, लेकिन वास्तव में बुद्धि रूपी बर्तन ज्ञान धन के लिए सोने का होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैज पर भी किसको समझा सकते हो। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो। भारत स्वर्ग था ना, कल की बात है। कहाँ 5000 वर्ष की बात, कहाँ लाखों वर्ष की बात। कितना फर्क है। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। ये बैज ही तुम्हारे लिए जैसे एक गीता है। इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्यों को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो उससे तुम 21 जन्म के लिए सदगति को पाते हो। शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। कोई ना कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। बाबा ने कहा उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। 5-6 आते तो अलग अलग फार्म भरा के अलग अलग समझाना चाहिए, एक साथ नहीं समझाना चाहिए। बाबा ने कहा नहीं तो उन्होंने एक भी ऐसा होगा तो औरों को भी क्या कर देगा, औरों को भी खराब कर देगा। बाबा कहते फार्म तो जरूर अलग अलग भराओ, 1-2 को देखे ही नहीं, 1-2 को देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे। ये सब युक्तियां चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे वो अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बैठाकर पूछना चाहिए। गीता पढ़िए, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भक्तों और देवताओं के वक्त वह जल्दी समझेंगे। बाबा कहते हमारे वक्त और देवताओं के वक्त जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मौसी का घर नहीं है। देह अभिमान कड़े ते कड़ी बहुत गंदी बीमारी। जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बनकर जाना। यहाँ क्या रखा है?
बाप ने कहा है मुझे याद करो, इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता ये अच्छे मददगार बनेंगे। कल्प पहले मिसल। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। नंबर 2, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। आज की मुरली से वरदान है, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भाव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भाव। स्पष्टीकरण है आज के वरदान से। बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। योग करते भी है तो कराते भी, बाबा ने कहा दोनों में ही होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। योग का प्रयोग किया, योग के फायदे पता पड़े, कोई भी विघ्न आया, बीमारी आई तो उसमें आपने कितनी बार योग का प्रयोग किया। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने हैं। क्रोध बहुत है, लेकिन योग का प्रयोग करके क्रोध मुक्त बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन, अनुभवी आत्मा कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अनुभवी आत्मा कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होगी। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाप का है। दाता की देन कर दे, दाता को अर्पण मेरा, मेरा न कहे तू हो जा समर्पण। जब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं तो निर्विघ्न। तेरा तुझको अर्पण कुछ भी नहीं है हमारा, तो बाप का है और बाप को ही अर्पण करो और खुद उड़ते चलो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम एक गीत के माध्यम से बाबा को याद करते हैं। आप दृष्टि ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। हो पल की ना पल भर बंद मेरे, हो पल की ना पल भर बंद मेरे। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल में बसा जो लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ रही है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। प्यार की बरसायों करते रहो बाबा,
सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोर तुमसे है बांधी, आपसे दूर ना हो सकेंगे। आए माया की कितनी भी आंधी, आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा, आप शक्तियों ही भरते रहो बाबा, ताकि देह की दुनिया से उड़े जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। ओ पल की ना पल भर बंद मेरे, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। ओम शांति।